फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 38 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और गाइस, ऐसे स्टूडेंट जिनका आज के इस टेस्ट में 38 में से 35 क्वेश्चंस का आंसर यदि सही होता है तो उनके एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ओके गाइस, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकता के जनक, ठीक ना, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो दोस्तों, आनुवंशिकता के जनक जो है ना, ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। ये तो आप सभी जानते ही है, ठीक ना। आनुवंशिकता के जनक जो है ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? दोस्तों, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है ये जोहानसन ने किया था, जोहानसन ने। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है? तो मनुष्य का जो आनुवांशिक रोग है, जो एक मतलब माता पिता से बच्चों में फैलता है, तो ये है हीमोफीलिया। ओके गाइस, ये आनुवांशिक रोग है। जेनेटिक्स नाम किसने दिया? तो जेनेटिक्स जो नाम है ये किसने दिया था दोस्तों? वैटसन ने। याद रखिएगा। जीन विनिमय का प्रयोग, मतलब जीन का आदान प्रदान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जीन विनिमय का प्रयोग जो है सबसे पहले मॉर्गन तथा कैपस ने किया था। मॉर्गन तथा कैपस ने किया था जीन विनिमय का सर्वप्रथम प्रयोग। पुरुष जीन संगठन होता है किसका? तो आपको पता है दोस्तों, XY का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन जो है ये किया गया था मेंडल के द्वारा, ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा। प्राथमिक उपभोक्ता होता है। दोस्तों, प्राथमिक उपभोक्ता जो है ना, ये तो आप सभी जानते ही है दोस्तों, शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता। इतना आसान तो नहीं आएगा क्वेश्चन। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए 7 तक, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वितीय उपभोक्ता होता है, तो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत दोस्तों आ जाता है मांसाहारी। और सहजीविता का उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लाइकेन को सहजीविता कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? दोस्तों, इकोलॉजी परितंत्र, ठीक ना, पारिस्थितिक तंत्र, इसका प्रयोग सबसे पहले दोस्तों अर्नस्ट हैकल ने किया था। अर्नस्ट हैकल ने किया था। ओके, वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है, ठीक ना, इकोलॉजी। जीन बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो जो जीन होता है ना, ये बना होता है दोस्तों DNA के। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जीन जो है वो DNA के बने होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, लाइकेन सहजीवी जो है ये शैवाल और कवक में पाया जाता है। लाइकेन सहजीवी जो है शैवाल और कवक में पाया जाता है। सारगासो समुद्र का नाम पड़ा, किसके नाम पर पड़ा? तो सारगासो समुद्र का जो नाम है ये पड़ा था शैवालों के कारण। ओके फ्रेंड्स, आगे। ऊर्जा का पिरामिड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है, ठीक ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अजैविक कारक है? अजैविक जो कारक है ये है इसमें दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब अजैविक कारक जिसमें जान नहीं होता, तो इसमें जान नहीं, वहीं पर पेड़ आ जाता तो वो जैविक कारक होता। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों के जेंडर निर्धारण होता है? किस प्रकार के गुणसूत्रों से, ठीक ना, क्रोमोजोम से जेंडर का निर्धारण होता है? तो आपको पता है दोस्तों, पिता पर डिपेंड करता है जेंडर का निर्धारण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर XY हो जाएगा। पुरुष के क्रोमोजोम पर निर्भर करता है। सबसे बड़ा जो क्रोमोजोम है ये किसका होता है? तो ये होता है दोस्तों ट्रिलियम, ठीक ना। ट्रिलियम जो ये सबसे बड़ा गुणसूत्र है। सबसे छोटा जो क्रोमोजोम है ये है दोस्तों शैवाल, ठीक ना। शैवाल का सबसे छोटा गुणसूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? तो जीन शब्द का पता सबसे पहले जोहानसन ने 1909 में लगाया था। ओके फ्रेंड्स, 1909 में जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने पता लगाया था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DNA की क्रियात्मक इकाई क्या है? दोस्तों, DNA की क्रियात्मक इकाई जीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमोजोम में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? दोस्तों, क्रोमोजोम में, ठीक ना, पाए जाने वाले जो आनुवंशिक पदार्थ है ना दोस्तों, इसको कहा जाता है जीनोम,
ठीक ना, जीनोम कहा जाता है। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरगोविंद खुराना ने संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता लगाया था। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों 1968 ईस्वी में। अनुवांशिक रोग रंग वर्णधनता, कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता? तो जो कलर ब्लाइंडनेस है इसमें रोगी जो है वो पहचान नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता, वो रंग है दोस्तों ऑप्शन लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस से जो पीड़ित होता है, लाल और हरा रंग में। लाइकेन सूचक होते हैं दोस्तों, लाइकेन जो है ना ये किसका सूचक होता है? तो ये वायु प्रदूषण का इंडिकेटर होता है। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ऑलरेडी आपको पता है। मानव में क्रोमोजोम की संख्या तो आपको पता है दोस्तों 46 होता है, 23 जोड़े, ठीक ना। डीएनए का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है और कई एग्जाम में पूछे गए हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था, वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। सबसे पहले प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों हरगोविंद खुराना ने, ठीक ना, भारत के वैज्ञानिक ने। जीन अवस्थित होते हैं, किसमें अवस्थित होते हैं? तो ये जो जीन है ना दोस्तों ये अवस्थित होते हैं किसमें? ये अवस्थित होते हैं दोस्तों क्रोमोजोम में, गुणसूत्र में, ठीक ना। विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो वही चार्ल्स डार्विन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन ट्रांसप्लांट जो है ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है दोस्तों अनुवांशिकी कहा जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है, देखिए अजैव जिसमें जान नहीं है और जैव जिसमें जान है। तो अजैव कौन कौन सा है? वायु है, क्योंकि पेड़ तो जैव में आता है, जानवर भी जैव में आता है, तो जो अजैव है ये है वायु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, उत्परिवर्तन, ठीक है। इसका सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, या वर्णवाद या विकासवाद का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था, कई नाम से जानते हैं। इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई जीव पृथ्वी पर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है तो उससे समय के अनुसार जो है परिवर्तन करना होगा, तभी वो पृथ्वी पर रह सकता, मतलब पृथ्वी पर आने वाले मौसम परिवर्तन जो भी चेंजेस है उसके